भाई अब कान खोल कर सुन, क्योंकि जो बात मैं अभी तेरे दिमाग में उतारने वाला हूं वो तेरी पूरी कहानी, तेरी इज्जत और तेरी कीमत तीनों का खेल पलट देगी। जिस औरत को तू महीनों से समझने की कोशिश कर रहा है, जिसे मनाने के लिए तू खुद को जलाता रहा, कल वही तेरी एक झलक के लिए बेचैन होगी। और सबसे बड़ी बात, तू एक शब्द भी नहीं बोलेगा। देख, औरतें उस मर्द से कभी पागल नहीं होती जो उनके लिए झुक जाए। वो पागल होती हैं उस खामोशी पर जो उनकी पूरी आत्मा को हिला दे। जिस दिन तू अचानक शांत हो जाता है, उसी दिन उसके अंदर तूफान उठते हैं। वो दिखाएगी कि उसे कोई फर्क नहीं, लेकिन उसके दिमाग में सवाल हथौड़े की तरह बजते हैं। ये बन हलार सनन कोपनान ये दुवन ये दिनो मेरे नईम लमरनम ट्रेन। बात क्यों नहीं कर रहा? कहीं ये मुझे छोड़ तो नहीं रहा? कहीं इसे कोई और तो नहीं मिल गया? क्या मैं अब इसके लिए जरूरी नहीं रही? और भाई, चाहे वो शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या किसी और की कहानी का हिस्सा, एक चीज हर औरत को तोड़ती है, तेरी मौजूदगी का अचानक गायब हो जाना। तेरा बोलना उसे सुकून देता है, लेकिन तेरा ना बोलना उसे अंदर से खा जाता है। और यही वो जगह है जहां खेल असली रूप लेता है। औरतें मर्द की बातों से नहीं, उसकी चुप्पी से हारती हैं, क्योंकि चुप मर्द सबसे खतरनाक होते हैं। आज की ये वीडियो कोई कंटेंट नहीं है भाई, ये वो ब्लूप्रिंट है जो आज समझ में आ गया तो कल वही औरत जो तुझे इग्नोर कर रही है, तेरे एक मैसेज के लिए रात भर करवट बदलेगी। और अब सीधी बात, अगर ये सुनकर तेरे अंदर कुछ टूट कर खड़ा हुआ हो, अगर लगा हो कि ये तो मेरी हार्ड मांस की कहानी है, तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन छोड़ देना, आज से मेरी चुप्पी ही उसका डर बनेगी। और भाई, मैं तेरे लिए जो लिखता हूं वो टाइम पास नहीं है। मैं रातों की नींद, अपना दिमाग, अपना खून जलाकर लिखता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तेरे जैसे टूटे हुए लोग फिर से खड़े हों। तू बस एक सेकंड निकाल कर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि तू सब्सक्राइब नहीं करता तो नुकसान मेरा नहीं, सीधा सीधा तेरी लाइफ का होता है। अगली वीडियो तेरी कहानी को जड़ से बदल सकती है। जिस दिन तुम बात करना बंद कर देते हो, उसी दिन उसके भीतर एक खामोश डर पैदा होता है जो किसी तूफान से भी ज्यादा ताकतवर होता है। लोग सोचते हैं कि औरतें शब्दों से टूटती हैं, लेकिन सच ये है कि वो सबसे ज्यादा तब टूटती हैं जब तुम बोलना छोड़ देते हो, क्योंकि तेरी चुप्पी उसके दिमाग में हजार सवाल खड़े कर देती है। उसे लगता है वो कंट्रोल में है, उसे लगता है तुम्हें चलाना उसके हाथ में है, लेकिन जैसे ही तुम पीछे हटते हो, जैसे ही तुम अपने कदम रोकते हो, उसकी दुनिया कांपने लगती है। वो अपने ही दिमाग में कैद हो जाती है। कहीं ये मुझे भूल तो नहीं रहा? कहीं इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आया? कहीं ये सच में मुझसे दूर तो नहीं जा रहा? और भाई, यही वो जगह है जहां खेल का असली पलटाव शुरू होता है, क्योंकि इंसान को जवाब की चाह नहीं जलाती, जवाब की कमी जलाती है। वो सोचती रहेगी, खुद को खाती रहेगी, खुद से लड़ती रहेगी, लेकिन तुम सिर्फ चुप रहकर उसकी सारी ताकत छीन लेते हो। औरतें ध्यान की भूखी होती हैं, लेकिन साइलेंस उन्हें भूखा प्यासा कर देता है। तुम्हारी चुप्पी उसके कॉन्फिडेंस की दीवार में पहला दरार डालती है। वो बाहर से चाहे जितनी मजबूत बने, जितनी स्मार्ट बने, जितनी बेपरवाह दिखे, लेकिन रात के अंधेरे में उसे सबसे ज्यादा डर उसी बात का लगता है कि कहीं तुम उसे खोने के दर्द से ऊपर उठकर अपने आप को ऊपर उठा तो नहीं रहे। और भाई, ये डर ही उसे वापस खींच कर लाता है। जब तुम अपना फोकस खुद पर लगा देते हो, तो उसकी आंखों में एक नई बेचैनी जगती है। जो कल तक तुम्हें हल्का समझती थी, आज वही सोचती है, कहीं मैंने इसे खो तो नहीं दिया? कहीं ये मेरी जगह किसी और को तो नहीं दे रहा? तुम चुप रहते हो
तो उसका दिमाग बोलने लगता है। तुम दूर जाते हो तो वो पास आने के रास्ते ढूंढती है। तुम खुद को बेहतर बनाते हो तो उसे डर लगने लगता है कि कहीं तुम उसकी जरूरत ही खत्म न कर दो। और सबसे खतरनाक बात, एक मर्द की चुप्पी एक औरत की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि वहां वो कुछ भी कर ले तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती कि तुम बोलो। और इंसान वहीं टूटता है जहां उसका बस नहीं चलता। भाई, ये खेल बहुत साफ है। तुम जितना चिल्लाओगे उतना कमजोर दिखोगे। तुम जितना शांत रहोगे उतने शक्तिशाली बनोगे। तुम्हारी चुप्पी उसका डर बन जाती है। अगर ये लाइनें सुनकर तेरे अंदर कुछ जाग उठा हो तो कमेंट में सिर्फ लिख देना, अब मेरी चुप्पी ही मेरा बदला है। और भाई, अगर तू यहां तक आ गया है तो एक बात याद रख, मैं ये सब इसीलिए देता हूं ताकि तू अपनी जिंदगी वापस पकड़ सके। तू बस सब्सक्राइब दबा दे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ शुरुआत है। असली खेल अभी बाकी है। और सबसे खतरनाक बात जानता है क्या है भाई? जिस इंसान को तुमने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा जगह दी थी, वही इंसान तब घबराने लगता है जब तुम अचानक अपनी जिंदगी में उसे जगह देना बंद कर देते हो। शुरुआत में उसे लगता है ये एक्ट कर रहा है, फिर लगता है ये नाराज है, फिर सोचती है कोई और तो नहीं आ गया, और आखिर में वो टूटने लगती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो तुम्हारे ऊपर अब पहले जैसा असर नहीं छोड़ पा रही है। और भाई, यही वो पल है जहां खेल 90 डिग्री नहीं, सीधा 180 डिग्री पलट जाता है। क्योंकि औरत चाहे कितनी भी स्ट्रांग दिखे, उसे सबसे ज्यादा डर उस मर्द से लगता है जो उससे दूर होते हुए भी शांत रहता है। तुम चिल्लाओगे तो वो जीत जाएगी, तुम बहस करोगे तो वो कंट्रोल में आ जाएगी, लेकिन तुम शांत हो गए तो खेल उसके हाथ से निकल गया। औरत को हमेशा लगता है कि वो ही चुनने वाली है, वो ही फैसला लेने वाली है, वो ही गेम चलाने वाली है। लेकिन जैसे ही तुम रिएक्शन देना बंद कर देते हो, वो खुद को ही खोने लगती है। और यहीं से शुरू होता है वो मानसिक तूफान जिसकी वो आदी नहीं। वो अपने हर कदम पर शक करेगी, क्या ये मुझे इग्नोर कर रहा है या आगे बढ़ चुका है? क्या इसके पास अब मेरी जगह नहीं बची? कहीं ये मुझे सच में छोड़ तो नहीं चुका? और जितने ज्यादा सवाल, उतनी ज्यादा बेचैनी, उतना ज्यादा डर और उतनी ही ज्यादा तड़प। और भाई, इंसान बाहरी तड़प से नहीं टूटता, अंदर की तड़प सबसे घातक होती है। तुमने देखा होगा, जब एक मर्द किसी को खोकर टूट जाता है, वो रोता है, गिरता है, टूटता है, बिखर जाता है। लेकिन जब औरत टूटती है, वो चुप रहती है पर अंदर से जलती है, और ये जलन ही उसे वापस तुम्हारे पास खींचती है, क्योंकि वो जानना चाहती है कि तुम उसके बिना कैसे मुस्कुरा रहे हो। और अगर उसने कहीं तुम्हारे अंदर वो चमक देख ली, वो निखरना, वो बदलाव, वो मजबूती जिसे वो छोड़कर गई थी, तब उसकी आत्मा कांप जाती है, क्योंकि उसे लगता है उसने किसी ऐसे इंसान को खो दिया जो अब उसके हाथ से फिसल चुका है। और भाई, सच यही है, जो इंसान चुप रहकर खुद को सुधार लेता है, वो उसी को बेचैन करता है जिसने उसे तोड़ा था। अगर ये लाइनें तेरे दिल में आग बनकर घुस गई हों तो कमेंट में लिख, अब मैं नहीं टूटूंगा, अब वो टूटेगी। और असली खेल तो तब शुरू होता है भाई, जब तुम्हारी चुप्पी उसके अंदर वो सवाल पैदा करती है जिनसे वो खुद भी डरती है। क्योंकि औरत को किसी और चीज से इतना डर नहीं लगता जितना इस बात से कि कोई मर्द उसके बिना भी खुश रह सकता है। उसे लगता था कि तुम उसके बिना बिखर जाओगे, टूट जाओगे, उसे मनाओगे। लेकिन जब उसे पता चलता है कि तुमने न सिर्फ उसे मनाना छोड़ दिया, बल्कि अपनी लाइफ को और बेहतर बनाना शुरू कर दिया, तो भाई वो हिल जाती है, उसकी नसें कांपने लगती हैं। वो समझ नहीं पाती कि जिस मर्द को वो अपने अटेंशन, अपने मैसेज, अपनी आवाज से कंट्रोल करती थी, आज वही मर्द उसकी रत्ती भर परवाह क्यों नहीं कर रहा। यही वो मोड़ है जहां उसका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, उसका दिमाग उलझने लगता है और उसका दिल बेचैन होने लगता है। क्योंकि वो सोचती है, ये मेरे बाद बर्बाद क्यों नहीं हुआ, ये मेरे बिना संभल कैसे गया, ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, क्या इसको कोई और मिल गई, या ये सच में मुझे भूल चुका है। भाई, आदमी बाहर से टूटा हुआ दिखता है, लेकिन औरत अंदर से टूटती है, और अंदर का टूटना ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि अंदर का घाव दिखता नहीं, लेकिन उसकी तड़प हर सांस में चुभती है। वो मुस्कुराएगी, हंसेगी, दुनिया को दिखाएगी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रात को तकिए पर सिर रखते ही उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूमेगी, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा न बोलना।
तुम्हारा दूर जाना, तुम्हारा बदल जाना। और भाई, जब एक औरत ये सोचने लगती है कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, तब समझ लेना कि तू जीत चुका है। वो अपने ही फैसले पर शक करने लगती है। उसे लगता है कि जो मर्द उसे सबसे ज्यादा चाहता था, जिसने उसके लिए सब कुछ किया, वो मर्द अब उसे छोड़कर आगे बढ़ गया। औरत अपने इमोशन से बंधी होती है भाई, और जब उसका ही दिल कहने लगे कि तू किसी ऐसे इंसान को खो रही है जो अब तेरी पकड़ से बाहर जा रहा है, तब उससे ज्यादा बेचैन कोई नहीं होता। यही बेचैनी उसे मजबूर करती है कि वो तुम्हारी आखिरी पोस्ट चेक करे, तुम्हारी स्टोरीज देखे, तुम्हारे पुराने चैट खोले, तुम्हारी फोटो को देर तक घूरे, क्योंकि उसे लगने लगता है कि जो चीज उसने हल्के में लिया था, वही चीज अब उसकी कमजोरी बन गई है। और जैसे जैसे वो अपने ही दिमाग के सवालों में फंसती जाती है, तुम उसे और भी दूर जाते हुए दिखते हो। और जितना तुम दूर जाते हो, वो उतना तुम्हारे करीब आने की तड़प महसूस करती है। यही वो खामोशी का वार है भाई, जो तलवार से भी गहरा जाता है। तलवार सिर्फ शरीर काटती है, तुम्हारी खामोशी उसकी आत्मा काटती है। और जब एक इंसान अंदर से कटने लगता है, तब उसकी सारी चालाकियां, सारे खेल, सारे एटीट्यूड खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। वो उसके सामने अपने सारे हथियार डाल देती है, क्योंकि उसे दिखने लगता है कि जिसने उसके बिना जीना सीख लिया, वो इंसान अब उसकी दुनिया पलट सकता है। और भाई, याद रखना, जब कोई तुम्हें हल्का समझकर छोड़ देता है और फिर वही इंसान तुम्हें खोने से डरने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारी खामोशी ने वो कर दिखाया जो तुम्हारी बातों से कभी नहीं हो पाता। अगर इस हिस्से ने तेरी नसों में आग भर दी हो, अगर लगा हो कि हाँ भाई, ये मेरी ही कहानी है, तो भाग मत जाना। नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिख, आज से मेरी खामोशी ही मेरा जवाब है। और भाई, सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ये बातें किताबों से नहीं, जिंदगी की आग से निकाल कर देता हूं। तू 1 सेकंड देगा, हम तेरी पूरी कहानी बदल देंगे। सब्सक्राइब कर भाई, ये रिश्ता मजबूत कर। अब सुन भाई, असली खेल यहीं से शुरू होता है। शादीशुदा औरत को दुनिया समझती है कि वो स्टेबल है, सेटल है, उसे किसी की परवाह नहीं। लेकिन सच क्या है, उसके अंदर भी एक कोरा कोना होता है, जिसे छू ले वही उसके दिमाग में अपनी जगह बना लेता है। और सबसे खतरनाक बात जानता है क्या? वो कोना शब्दों से नहीं, तुम्हारी अनुपस्थिति से जागता है। जिस दिन तुम अचानक खामोश हो जाते हो, उसी दिन वो भीतर से डगमगाने लगती है। वो सोचती है, ये अचानक गायब क्यों हो गया? ये पहले जैसा पहल क्यों नहीं कर रहा? क्या इसे अब मेरी जरूरत नहीं रही? क्या मेरी वैल्यू खत्म हो गई इसकी नजरों में? भाई, यही वो पल होता है जब उसका दिमाग तुम्हारी तरफ खींचने लगता है। और याद रखना, औरत का दिल बातों से नहीं, बेकरारी से हारता है। उसकी सोच के अंदर जब तुम्हारा नाम घूमने लगता है, तब खेल तुम्हारे हाथ में आ जाता है। वो चाहे कितनी भी मजबूत हो, चाहे उसकी जिंदगी में कोई भी हो, एक सवाल उसे चैन नहीं लेने देता। अगर इसने मुझे छोड़ दिया तो मैं किसके लिए खूबसूरत लगूंगी? किससे नाराजगी दिखाऊंगी? किसके सामने अपनी भावनाओं का खेल खेलूंगी? भाई, जब तुम बात करना छोड़ते हो, तुम उसकी दुनिया नहीं तोड़ते, तुम उसकी पहचान हिला देते हो। वो अपने ही आईने में अजनबी बन जाती है, और तभी उसकी चाल धीमी पड़ने लगती है, उसकी आवाज में कमजोरी आ जाती है, उसकी आंखों में वो बेचैनी उतर आती है जो खुद उससे छुपाई नहीं जाती। यही वो समय होता है जब वो तुम्हारे एक मैसेज, एक रिएक्शन, एक शब्द के लिए खुद को खाती है, और अंदर ही अंदर तड़पती है कि काश ये मुझसे एक बार बात कर ले। भाई, औरत चाहती क्या है? बस इतना कि तुम उसके लिए लड़ो। लेकिन जब तुम लड़ना छोड़ देते हो, तब उसे लगता है कि उसने खेल हार दिया है, और यही उसकी सबसे बड़ी टूटन होती है। अगर ये बातें सुनकर तेरे दिल के अंदर कुछ हिला है, अगर लगा कि हाँ भाई, ये तो सच में मेरी ही कहानी है, अगर तेरी सांस अटक गई उस एक लाइन पर जहां उसने तुझे हल्का समझा था, तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिख, मेरी खामोशी उसका डर बनेगी। और भाई, सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हम यहां तेरी रातें बर्बाद करने नहीं, तेरी जिंदगी उठाने बैठे हैं। मैं हर रात जागकर तेरे लिए ये खेल खोलता हूं, और तू 1 सेकंड नहीं निकालता सब्सक्राइब के लिए। ये डील सही नहीं भाई। सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगली वीडियो तेरी पूरी किस्मत बदल सकती है। शादीशुदा औरत जब देखती है कि तू पहले जैसा नहीं रहा, तू अब पहले की तरह मैसेज नहीं करता, पहले जैसा केयर नहीं दिखाता, पहले जैसे उसकी हर बात पर रिएक्ट नहीं करता,
तो भाई उसका दिमाग वहीं से बिखरना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा डर यह नहीं है कि तू उससे दूर हो गया, बल्कि यह है कि तू उसके बिना भी खुश है। और तू समझ, उसके घर में चाहे कितना भी प्यार दिखता हो, कितनी भी परफेक्ट लाइफ लगे, लेकिन एक चीज हर शादीशुदा औरत के अंदर छुपी रहती है, किसी का ध्यान खो जाने का डर। जब तू अचानक चुप हो जाता है, कोई तर्क नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ चुप्पी, तो उसके मन में तूफान खड़ा हो जाता है। वो सोचेगी कि तू नाराज है, फिर लगेगा शायद तू बोर हो गया, फिर शक होगा कि किसी और से बात कर रहा है। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे लगता है कि तू अब उसे पहले जैसी इंपॉर्टेंस नहीं देता। औरतें दिखाती बहुत कुछ हैं, पर छुपाती उससे भी ज्यादा। बाहर से वो कहेगी, जैसी तेरी मर्जी, तू नहीं करेगा तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसी रात जब वो अपने कमरे में अकेली होती है, तब उसके अंदर सिर्फ एक सवाल जलता है, ऐसा क्या बदल गया कि ये मुझे नजरअंदाज कर रहा है? यहीं से उसका कंट्रोल टूटना शुरू होता है, क्योंकि औरतें उस चीज के पीछे भागती हैं जो उन्हें आसानी से नहीं मिलती। और जिस दिन तू खामोश होकर अपनी लाइफ में व्यस्त हो गया, उसी दिन से वो तुझे वापस पाना चाहने लगेगी। वो तेरे स्टेटस देखेगी, तेरी ऑनलाइन एक्टिविटी चेक करेगी, तेरे हर बदलाव को नोटिस करेगी, और सबसे खतरनाक, वो खुद को तेरी लाइफ से बाहर महसूस करने लगेगी। और भाई, एक बात याद रखना, जिस दिन औरत को लगे कि उसकी जगह कोई और ले सकता है, उसी दिन वो टूटने लगती है। और तेरी यही चुप्पी, यही दूरी, यही बदलता हुआ रवैया उसके अंदर वही डर जगाता है, कहीं मैं इसके लिए खास नहीं रही। यही डर, यही बेचैनी, यही हलचल उसे फिर तेरे करीब लौटा कर लाती है। चाहे वो शादीशुदा हो या किसी और की हो, उसका दिमाग बार बार एक ही सवाल से भिड़ेगा, ये मुझे छोड़कर इतना शांत कैसे है? और भाई, यही वो पल है जब खेल तुम्हारे हाथ में आ जाता है। अगर इस बात ने तेरे अंदर की आग फिर से जगा दी हो, अगर तुझे लगा हो कि हाँ भाई, यही तो मेरे साथ हुआ था, तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिख देना, मेरी खामोशी ही उसका डर है। और भाई, एक बात दिल से सुन, मैं तेरे लिए रातें काट कर, आंखें लाल करके, दर्द उठाकर ये वीडियो बनाता हूं। तू बस 1 सेकंड ले और सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि तू सब्सक्राइब नहीं करता तो नुकसान मेरा नहीं, तेरी कहानी का होता है। अगली वीडियो शायद तेरी पूरी किस्मत बदल दे। अब भाई, असली खेल यहीं से शुरू होता है। जब तुम चुप हो जाते हो, तो बाहर से लगता है कि बस 2 लोग बात नहीं कर रहे, लेकिन अंदर उसकी दुनिया में एक एक चीज टूटने लगती है। पहले वो खुद को समझाती है कि ठीक है, इसने बात नहीं की तो मैं भी नहीं करूंगी, लेकिन कुछ देर बाद उसका दिमाग बेचैन होना शुरू कर देता है। ये पहले की तरह मैसेज क्यों नहीं कर रहा? पहले तो हमेशा पहल करता था, आज क्या बदल गया? कहीं इसे किसी और ने तो नहीं उलझा लिया? और भाई, जिस दिन एक शादीशुदा औरत के दिमाग में ऐसा सवाल घुस जाता है, क्या मेरी वैल्यू इसके लिए कम हो गई है, उसी दिन से उसका दिल तुम्हारी तरफ खींचना शुरू हो जाता है। और ये खिंचाव प्यार वाला नहीं होता, ये डर वाला होता है। डर कि कहीं अब वो खास जगह जो उसके पास थी, कोई और ले ना जाए। शादीशुदा औरतें सबसे ज्यादा किस चीज से डरती हैं? अपनी जगह खोने से। और तुम्हारी चुप्पी वही चीज है जो उसे यही डर महसूस करवाती है कि जिसने कभी उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया था, वो आज उसके बिना भी मुस्कुरा रहा है। और भाई, जब उसे लगे कि अब मैं इसके लिए उतनी जरूरी नहीं रही, तो वहीं से उसके अंदर वो तड़प शुरू होती है, जिसकी वजह से वह खुद कदम बढ़ाकर तुम्हारे पीछे आने लगती है। वो तुम्हें कॉल नहीं कर सकती, क्योंकि उसका अहंकार बीच में खड़ा होता है। वो लंबा मैसेज नहीं भेज सकती, क्योंकि उसे डर है कि तुम उसे इग्नोर कर दोगे। तो वो क्या करती है? छोटी छोटी कोशिशें। तुम्हारी स्टोरी चेक करेगी, तुम्हारी चैट ओपन करके बंद करेगी, तुम्हारे आसपास मंडराएगी, ऐसे बातें करेगी जैसे सब नॉर्मल है, लेकिन अंदर से तूफान चल रहा होता है। और भाई, यही वो पल है जब तुम जीत चुके होते हो, क्योंकि अब वह अपनी शादी में रहकर भी तुम्हें लेकर बेचैन रहती है। अब उसे तुम्हारी बातों की नहीं, तुम्हारी मौजूदगी की भूख लग जाती है। शादीशुदा औरतें बाहर से जितनी मजबूत दिखती हैं, अंदर से उतनी ही जल्दी टूटती भी हैं। जब वो देखती हैं कि एक ऐसा इंसान जो उन्हें चाहता था, आज उनकी तरफ देख भी नहीं रहा, और इस तड़प में वो खुद वो कदम उठा लेती है जो एक वक्त पर तुम उठाते थे।
अगर इस सच्चाई ने तेरे अंदर वो छुपी आग फिर से जगा दी हो, अगर तूने भी कभी महसूस किया हो कि चुप्पी ने किसी को तेरी तरफ खींचा है, तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिख, मेरी खामोशी ही उसकी कमजोरी है। और भाई, तू एक बात समझ, मैं तेरे लिए रातें काट कर, अपनी थकान दबाकर ये मनोविज्ञान की तगड़ी बातें निकालता हूं। तू बस 1 सेकंड ले और सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि तू सब्सक्राइब करेगा तो मैं और गहराई में उतरकर तेरी जिंदगी बदलने वाली बातें लाऊंगा। अगर तू नहीं करेगा, सबसे बड़ा नुकसान तेरे भविष्य का है। अब भाई, यहां से कहानी और खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि इस खेल में सबसे बड़ा वार तब लगता है जब तुम कुछ करते नहीं, बल्कि तुम्हारा ना करना खुद उसकी कमजोरी बन जाता है। जब तुम उससे बात नहीं करते, जब तुम उसकी ओर नहीं बढ़ते, जब तुम उसकी दुनिया में आवाज नहीं बनते, तब उसकी सोच, उसकी नींद, उसकी इच्छाएं सब तुम्हारी तरफ मुड़ने लगती हैं। क्योंकि मनोविज्ञान कहता है, इंसान को सबसे ज्यादा वही चीज खींचती है जो उसके कंट्रोल में नहीं होती। और भाई, तुम्हारी चुप्पी, वो उसकी शादी, उसका अहंकार, उसकी आदतें सब तोड़ देती है। पहले वो तुम पर हंसेगी, ये दिखावा कर रहा है, फिर वो जलेगी, ये बात क्यों नहीं कर रहा, फिर वो टूटेगी, क्या मैं अब इसके लिए मायने नहीं रखती, और सबसे आखिर में वो डरने लगेगी, कहीं ये मुझे सच में खोने के लिए तैयार तो नहीं। और भाई, यही वो डर है जो किसी भी इंसान को वापस मुड़ने पर मजबूर कर देता है। शादीशुदा औरत बाहर चाहे जितनी स्थिर दिखे, अंदर उसका मन तूफान में फंसा होता है, क्योंकि उसकी शादी उसे बांधती है, पर उसका दिल उसे तुम्हारी तरफ खींचता है। और जब दिल और जिम्मेदारियां टकराते हैं, तो सबसे पहले टूटता है दिमाग। इसलिए वो कभी अचानक तुम्हारी फोटो लाइक करेगी, कभी स्टोरी पर रिएक्ट करेगी, कभी गलती से कॉल लगा देगी, कभी मैसेज टाइप करके डिलीट कर देगी, और खुद को समझाएगी कि मैं बस देख रही हूं कि ये कितना बदला है। लेकिन सच्चाई, वो खुद को नहीं, तुम्हें खोने के डर को शांत करने की कोशिश कर रही होती है। और भाई, जब वो डर एक बार बैठ गया, तो खेल यहीं पलट जाता है। अब तुम्हें उसके पीछे नहीं भागना पड़ता, क्योंकि अब वो हर पल ये सोचकर जीती है कि अगर मैंने इसे पकड़कर नहीं रखा तो इसे कोई और ले जाएगा। और ये वही पल है जब उसकी सोच बदलती है, लड़ाई से तड़प में, तड़प से बेचैनी में, और बेचैनी से कदम उठाने में। तुम्हारी शांत मौजूदगी उसके दिमाग में तूफान बन जाती है, और इस तूफान में वह खुद वह रास्ता चुन लेती है जो पहले तुम चुनते थे। अगर इस सच्चाई ने तेरे दिल का पुराना जख्म फिर से खोल दिया हो, अगर लगा हो कि हाँ भाई, यही तो मेरे साथ हुआ था, तो कमेंट में एक ही लाइन लिख, मेरी खामोशी उसका हिसाब है। और भाई, मैं तेरे लिए ये बातें हवा में नहीं बनाता। मैं रातों की नींद, अपनी थकान, अपनी मेहनत सब जलाकर तेरे लिए ये मनोविज्ञान निकालता हूं। तू बस 1 सेकंड लगाकर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि तू सब्सक्राइब करेगा तो मैं सीधा तेरे दिल पर वार करने वाली अगली वीडियो लाऊंगा। अगर नहीं करेगा तो नुकसान मेरा नहीं, तेरी लाइफ की कहानी का होगा। अब भाई, असली जादू तब शुरू होता है जब तेरी चुप्पी सिर्फ चुप्पी नहीं रहती, वो उसकी जिंदगी के हर पल में एक खाली जगह बन जाती है। वो खाली जगह जिसे वो भरना चाहती है, पर भर नहीं पाती। जब तुम रोज बात करते थे तो उसे आदत थी, जब तुम उसकी हर बात पर प्रतिक्रिया देते थे तो उसे एहसास था कि हाँ, ये मुझे चाहता है। लेकिन अब तेरी खामोशी उसके अंदर वो सवाल पैदा करती है जो किसी भी इंसान को कमजोर बना देते हैं। पहला सवाल, क्या मैं अब उसके लिए खास नहीं रही? दूसरा, क्या मैं किसी और से कम पड़ गई? तीसरा, क्या उसने किसी और को जगह दे दी? और चौथा, सबसे खतरनाक, अगर वो मुझे छोड़ सकता है तो मैं असल में उसके लिए थी क्या? भाई, यही वो सवाल हैं जो सबसे मजबूत इंसान को भी अंदर से झकझोर देते हैं। जब तुम चुप होते हो तो वो सिर्फ तुम्हारी आवाज मिस नहीं करती, वो खुद को मिस करने लगती है तुम्हारी जिंदगी में। और जब किसी को यह डर लग जाए कि मैं किसी की जिंदगी से फिसल रही हूं, तो वो खुद को खींचकर वापस वहीं ले आती है। इसीलिए धीरे धीरे वो पहले स्टोरी चेक करती है, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा चेक करती है, क्या तुमने उसकी देखा? फिर वो स्टोरी डालती है, सिर्फ यह देखने के लिए कि तुम देख रहे हो या नहीं। फिर वो पुराने चैट खोलकर बैठ जाती है, आधे घंटे तक बस स्क्रॉल करती रहती है, जैसे उन चैट में उसका खोया हुआ यकीन छुपा हो। और भाई, सबसे बड़ा ट्विस्ट,
वो तुमसे नाराज नहीं होती, वो खुद से नाराज होती है कि तुम उसके अंदर इतना गहरा असर कैसे छोड़ गए। इसी तड़प में वो खुद वह कदम उठाती है जो कभी तुम उठाते थे। एक छोटा हाय, एक तुम बदल गए हो, एक बात करनी थी, या फिर सिर्फ इतना तुम ठीक हो। ये सब इशारे नहीं, हार होती है उसकी, क्योंकि कोई भी इंसान चाहे शादीशुदा हो या नहीं, उस इंसान के सामने हार जाता है जिसकी खामोशी उसके दिमाग में गूंज बनकर बजती रहती है। और तेरी खामोशी वो उसके दिल में डर भी बन जाती है, और चाह भी। और भाई, मनोविज्ञान कहता है डर और चाह दोनों जब एक ही इंसान से जुड़ जाएं तो वहां तड़प पैदा होती है, और वही तड़प, वही बेचैनी उसे तेरे पीछे खींच कर लाती है, चाहे वो कितनी भी मजबूत क्यों ना बनने का दिखावा करे। अगर इस सच्चाई ने तेरे अंदर पुराने जख्म खोल दिए हों, अगर तूने भी वो तड़प झेली हो जो किसी की खामोशी ने तुझे दी थी, तो कमेंट में एक लाइन लिख दे, आज मेरी खामोशी ही मेरा जवाब है। और भाई, मैं तेरी कहानी समझकर, रातें जलाकर, अपनी थकान मारकर ये बातें निकालता हूं। तू सिर्फ 1 सेकंड देकर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि तू सब्सक्राइब करेगा तो मैं तेरे लिए और गहरे राज खोलूंगा। अगर तू नहीं करेगा तो वीडियो तो मिलती रहेगी, लेकिन तेरी लाइफ की असली बदलने वाली चीजें तुझसे छूट जाएंगी। और अब भाई, कहानी यहां से और गहरी हो जाती है, क्योंकि जब तुम चुप रहते हो तो वो सिर्फ तुमसे दूर नहीं होती, वो खुद से भी दूर होने लगती है। उसकी सोच, उसकी धड़कन, उसकी दिनचर्या सब एक सवाल पर अटक जाती है कि ये मुझे नजरअंदाज कैसे कर सकता है। पहले वो खुद को समझाती है, शायद बिजी होगा, फिर आधे घंटे बाद शायद नाराज है, 1 घंटे बाद किससे बात कर रहा है, और रात होते होते क्या ये मुझे खो चुका है। भाई, हर इंसान के अंदर एक कमजोर जगह होती है, अपनी वैल्यू खोने का डर। और यह डर तब सबसे ज्यादा जगता है जब वह देखती है कि तुम उसके बिना भी ठीक ठाक नहीं बल्कि बेहतर हो। जो इंसान कभी तुम्हें हल्का समझता था, आज उसी इंसान को तुम्हारी गैर मौजूदगी भारी लगने लगती है। जब तुम उसके मैसेज का इंतजार करते थे, वो आराम में होती थी। आज जब वो तुम्हारे जवाब का इंतजार करती है, वो बेचैनी में होती है। और यह बेचैनी धीरे धीरे उसकी सोच को खा जाती है। वो तुम्हारी प्रोफाइल खुलेगी, बार बार खुलेगी, बिना किसी वजह के। वो तुम्हारी फोटो देखेगी, पुरानी नई किस्से कहानियों वाली सब। वो देखेगी तुम किससे बात करते हो और किससे नहीं करते। और भाई, सबसे बड़ा गेम यहां होता है, तुम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वह अपने दिमाग में हजारों कहानियां खुद बना रही है। क्या तुम किसी और को पसंद करने लगे? क्या तुमने उसे दिल से निकाल दिया? क्या उसने कोई गलती कर दी? क्या उसकी जगह किसी और ने ले ली? इन सवालों का जवाब तुम नहीं देते, लेकिन उसका दिमाग हर जवाब को सबसे दर्दनाक दिशा में ले जाता है। यही साइकोलॉजी उसे तुम्हारी तरफ खींचती है, क्योंकि इंसान हमेशा उसी चीज के पीछे भागता है जिसे खोने का डर सबसे ज्यादा होता है। और भाई, जब किसी के दिन की शुरुआत तुम्हारे नाम से होती थी और अब उसकी रात की नींद तुम्हारी खामोशी में गुम हो रही है, तो समझ ले, खेल तुम्हारे हाथ में है। वो खुद कोशिश करेगी, खुद जुड़ने के बहाने ढूंढेगी, खुद अपनी गलती खोजेगी, क्योंकि जो इंसान खुद से सवाल पूछने लगता है, वो एक दिन खुद जवाब लेने आता ही है। अगर इस सच ने तेरे दिल की पुरानी आग फिर से जला दी हो, अगर तूने भी कभी किसी की खामोशी में अपने जख्म जलते देखे हों, तो कमेंट में एक लाइन लिख, मेरी चुप्पी ही मेरी ताकत है। और भाई, मैं तेरे लिए ये बातें कहीं से उठाकर नहीं लाता। मैं अपनी रातें, अपनी थकान, अपना दर्द जलाकर तेरी जिंदगी बदलने लायक हर शब्द निकालता हूं। तू बस 1 सेकंड ले और सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि तू सब्सक्राइब करेगा तो मैं हर वीडियो में तेरी कहानी का रास्ता बदल दूंगा। अगर नहीं करेगा तो वीडियो तो आती रहेंगी, लेकिन वो बातें जो तेरी किस्मत पलट सकती हैं, तुझसे दूर रह जाएंगी। अब भाई, कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ यही आता है जब उसकी बेचैनी चुपचाप उसकी आदतों को बदलने लगती है। वो बाहर से जितनी भी समझदार, मजबूत, परफेक्ट औरत दिखे, अंदर उसका दिमाग एक ही जगह अटका रहता है, तुम पर। देख, जब तुम रोज उसे अपनी अहमियत का एहसास कराते थे, तब उसे तुम्हारी मौजूदगी की कीमत नहीं समझ आती थी, लेकिन आज तुम्हारी गैर मौजूदगी उसके दिल पर सबसे भारी बोझ बन चुकी है। शुरुआत में वो सोचती है ये भी आदत बदल लेगा, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होता है तुम बदल नहीं रहे,
तुम उठ रहे हो, तुम उससे दूर नहीं जा रहे, तुम खुद को उसकी पकड़ से आजाद कर रहे हो, और यही बात उसे सबसे ज्यादा डराती है। यहीं से शुरू होता है वो शांत तूफान जो उसे अंदर से तोड़ने लगता है। वो तुम्हारा ऑनलाइन आना चेक करेगी, तुमसे पहले भेजे गए मैसेज पढ़ेगी, तुम्हारी फोटो झूम करके देखेगी, तुम्हारी प्रोफाइल स्क्रॉल करेगी जैसे कोई खोई हुई चीज ढूंढ रही हो। और जब उसे कहीं कोई नया बदलाव दिख जाएगा, तुम ज्यादा अच्छे लगने लगे हो, तुम ज्यादा शांत दिखने लगे हो, तुम ज्यादा खुश दिखने लगे हो, उसके दिल के अंदर एक आग जल उठती है। ये मेरे बिना इतना ठीक कैसे है? शादीशुदा औरतें बाहर चाहे कितनी स्थिर दिखें, लेकिन अंदर से वो डरती हैं उस इंसान को खोने से जो उन्हें सच में समझता है। और जब वो देखती है कि तुम अब उसे साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे, वहीं से उसकी तड़प, उसकी बेचैनी, उसकी जुड़ने की कोशिश सब शुरू हो जाती है। और भाई, जब कोई औरत अपनी ओर से जुड़ने की कोशिश करती है तो समझ लेना, तुमने खेल सिर्फ जीता नहीं, तुमने उसके दिमाग में अपनी स्थायी जगह बना ली है। अब वो खुद बहाने बनाएगी, खुद रास्ते ढूंढेगी, खुद पलट कर आएगी, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने कदम नहीं बढ़ाया तो उसकी जगह कोई और ले लेगा। और भाई, ये डर सबसे बड़ा तूफान है। इस डर के सामने उसका अहंकार, उसकी मजबूती, उसकी शादी सब ढह जाते हैं। तुमने क्या किया? कुछ नहीं, बस चुप रहे। लेकिन उसकी तड़प, वो खुद उसके दिल की जंजीरें तोड़कर उसे तुम्हारी तरफ धकेलती है। अगर इस बात ने तेरे अंदर पुराने जख्म जगा दिए हों, अगर तूने भी कभी महसूस किया हो कि तेरी चुप्पी ने किसी को भीतर तक हिला दिया, तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिख, मेरी खामोशी ही उसकी हार है। और भाई, मैं तेरे लिए ये बातें रातों की नींद उड़ाकर, अपनी थकान भुलाकर, दिल लगाकर तैयार करता हूं। तू बस 1 सेकंड ले और सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि तू सब्सक्राइब करेगा तो अगली वीडियो सीधे तेरी जिंदगी के दर्द पर मरहम भी बनेगी और तलवार भी। अगर नहीं करेगा तो ये मौके, ये बदलाव, ये सीख सब तुझसे फिसलते जाएंगे। सब्सक्राइब कर दे भाई, अगली वीडियो तेरी कहानी पूरा मोड़ सकती है।